इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैचियोमिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियोमिल 1 मिनट शेक। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मोहित जी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते खट्टे हैं कि मीठे हैं, इसमें लोग उलझे हुए समझ ही नहीं पा रहे। आपको कैसा लगता? कभी बहुत तीखे लगते हैं, खट्टे नहीं, और कभी बहुत मीठे लगते हैं। यही तो जमहूरियत है, यही तो पॉलिटिक्स है। ऐसा कुछ नहीं है मेरा ख्याल है। देखिए, जो पार्टियां साथ देती है उनका अपना भी, पार्टी का भी कोई होता है, रुख होता है, और हमारा साथ देती हैं वो पॉलिसीज़ पे देती हैं। जो भी अलाइज हमारे, हमारी पॉलिसीज़ पे और हमारे इस पे है कि कोई समाजवादी पार्टी कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ है, कम्युनल पार्टियों के ख़िलाफ़ है जिनको कहा जाता है जो, तो इसलिए वो जितनी भी पार्टीज इस वक्त हैं वो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, सब साथ दे रही। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि कांग्रेस जनता के विरोध वाले फैसले करती है, गरीब के खिलाफ फैसले करती है, किसान के खिलाफ फैसले करती है, व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही है एफडीआई देख के, ये सब सड़क पर चिल्लाते हैं। और कांग्रेस जब प्रचार में जाती है तो कांग्रेस कहती है कि गुंडों की पार्टी थी, गुंडों की सरकार थी 2007 में। तो सवाल ये उठता है, जब एक दूसरे से हजारों शिकायतें, तो फिर मोहब्बत पॉलिसी की है। क्योंकि जो पार्टी जिनके आप नाम ले रहे हैं वो भी कम्युनलिज्म के खिलाफ हैं, हम भी खिलाफ हैं। यहाँ आके हमारा गठबंधन होता है। और जहाँ तक किसान विरोधी पार्टी है, मैं आपसे पूछती हूँ, जब बीजेपी की सरकार थी तो किसान को कितना पैसा मिल रहा है? आज हम 2080 रुपये, 2000 कितना, 1000 नहीं 1280 रुपये हम दे रहे हैं पर क्विंटल। इसका क्या मतलब हुआ कि खेत में गेहूँ 12 रुपये 80 पैसे किलो हो गया खेत में। नहीं, मुलायम सिंह जी कह रहे हैं आप किसान विरोधी। मैं आपको जो नहीं, मैं ये बता रही हूँ आपको कि किसान, आपका गेहूँ 12 रुपये 80 पैसे किलो खड़े खेत में हो गया। अनदर 2 और 3 रुपीज़ फॉर हैंडलिंग चार्ज। कौन सी सरकार है जो 15 रुपये में गेहूँ खरीदेगी और 10 रुपये में खिलाएगी? नहीं, तो मुलायम सिंह जी कह रहे हैं किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। नहीं, आप नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये जो लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को मतलब सरकार को किसी तरह से कम करना चाहिए। लेकिन उसके और भी दूसरे कारण, आज हमारे बहुत खुशी की बात है कि आज हर इंसान की कहना चाहिए इंडियन की परचेजिंग पावर बढ़ी है। जो गरीब फल की तरफ देख नहीं सकता था, जो गरीब सब्जियों की तरफ देख नहीं सकता था, आज वो सब्जी भी खाता है, खुदा का शुक्र है, फल भी खरीद के खाता है। ठेले के ठेले, हमारा अपना गांव में लैया चने के अलावा कुछ मिलता नहीं था, अब फलों के ठेले लदे खड़े रहते हैं। अगर खाने वाले नहीं तो फल कहाँ जाएंगे? लेकिन अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बनाई थी मनमोहन सिंह जी ने, उसने रिपोर्ट दी मोजना जी। उस रिपोर्ट में उसने कहा कि 70% आबादी ऐसी है हिंदुस्तान की जो 20 रुपया या उससे कम पर एक दिन गुजारा करती है। एक आदमी 20 रुपये प्रतिदिन या उससे कम पर गुजारा करता है। देखिए, मैं ये मुल्क की एक तस्वीर ये भी है। देखिए, मुल्क की तस्वीर अभी भी गुर्बत है, आज भी गुर्बत है। लेकिन आज आप जिस वक्त आज़ादी हासिल आपने की थी, 36 करोड़ को खिलाने को आपके पास नहीं था। 36 करोड़ की आबादी थी जी। आज कितनी आबादी है? ये हिंदुस्तान खिला रहा है, इस देश का किसान खिला रहा है। ना आप कपड़ा बाहर से मंगवाते हैं, ना आप कोई चीज़, जितनी चीज़ें बाहर से आती थी सब बंद। क्यों? किसकी मेहनत है ये? आज कितनी आबादी, 36 की जगह आज 1 अरब से कितनी ज़्यादा है ना?
1 अरब 20 करोड़, तो आज वो 1 अरब 20 करोड़ को हिंदुस्तान का किसान खिला रहा है। अगर उसको फैसिलिटीज न दी जाती और ये इंदिरा जी का देन। दुख इस बात का है कि वो आज भी आजादी के इतने बरस बाद भी आत्महत्या करने को मजबूर है। बांदा चले, बुंदेलखंड चले जाइए, आपका तो बांदा से रिश्ता है। मैं बांदे की पैदावार हूँ, मेरी पैदाइश वहां चले जाइए, वहां निकले, या विदर्भ चले जाइए, ऐसे तो बहुत से हिस्से हैं। उड़ीसा चले जाइए, आज भी मोहिसना जी 5 किलो चावल में बच्चा बेच रहा है आदमी उड़ीसा। अब तो ये मेरी समझ में नहीं आ, उड़ीसा में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। नहीं, सवाल फिर कांग्रेस और मैं उसका ये नहीं। कह रही हूँ स्टेट गवर्नमेंट की भी तो कोई जिम्मेदारी है। आज क्या दिक्कत है, देखिए जो बुनियादी चीजें फिर वही सियासत और फिर वही नंबर गेम। फिर मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, वहां जो किसान वहाँ भी आत्महत्या हो कर रहे रहा हैं, कांग्रेस की है, सरकार वहाँ है। सब जगह देखिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे गैर सरकार हो, आत्महत्या अगर किसान करता है तो ये हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ, सारे हिंदुस्तानियों के। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिश्ते एक पार्टी के रिश्ते होते हैं वो नहीं है, वो दोनों के अलग अलग रिश्ते हैं। आज अगर स्टेट की गवर्नमेंट चाहे और बिल्कुल कितना पैसा आज जा रहा है, 2000 करोड़ का भी बजट नहीं होगा सेंटर का जब आज़ादी के बाद, आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है और हर स्टेट का 19,000 करोड़ और 50,000 करोड़ है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये सवाल ये है कि पैसा भी है। आज जितना कम पैसे में देश का डेवलपमेंट पुराने लोग कर गए, आज कितना पैसा है, हर पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर वो पैसा ईमानदारी के साथ खर्च हो, वही सबसे बड़ा तो सवाल। स्टेट गवर्नमेंट की भी तो उसमें जिम्मेदारी है। सबकी जिम्मेदारी है मोहिसना जी, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है। मैं स्टेट गवर्नमेंट, आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार ना, मैं आपसे कह रही हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, स्कीम्स और पैसा देना सेंटर का काम है ना। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, आज कितनी है जहाँ पे सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं, हालांकि बेहद काम हुआ है डेवलपमेंट का, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी ऐसी सड़कें कि आज भी नहीं बनी। मोहिसना जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। आपका सूबा उत्तर प्रदेश, वहां नई सरकार आई, 6 महीने पूरे कर लिए, आप कैसे एनालाइज करती हैं इन 6 महीनों की सरकार को? देखिए, मैं सरकार के बारे में कुछ कहने नहीं चाहती, सरकार जो लोग चलाते हैं उनका अपना नजरिया हो। मैं अपनी पार्टी के बारे में, मेरा तो सरकार की तरफ मेरा कोई नहीं, उनकी जो कमियां हैं वो हमारी पार्टी उठाई रही है, वो देख रही है। मैं चाहती हूं कि इस बीच में हमारी पार्टी मजबूती से सामने आ जाए और इंशाल्लाह फिर लोकसभा में हमारी सीटें ज़्यादा होंगी। मुझे पूरा यकीन है कि लोकसभा में अवाम हमारा, लोकसभा में राहुल बाबा का जादू चलेगा? नहीं, सबका कांग्रेस की पॉलिसीज का जादू चलेगा और लीडरशिप का तो जादू चलता ही है। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी से लोगों को डर भी बहुत है। आपको अगर याद होगा, नहीं आप मेरे ख्याल है उस वक्त बहुत छोटे होंगे, जब इंदिरा जी आई थी तो लोग कहते थे ये गुड़िया क्या करेगी, क्या करके दिखाया इंदिरा गांधी ने। देखिए, मैं आपसे कहती हूँ आज भी पूरे मुल्क में इस नेहरू ख़ानदान के बच्चे बच्चे के लिए जो मोहब्बत और इज्जत है, मैं आपको नहीं बता सकती, क्यों मैं बहुत घूमती। क्यों है, आज कोई मुझे एक लीडर बता दीजिए कि जिस ख़ानदान की सेक्रीफाइसेज हो, किसके लिए? सबको जान बहुत प्यारी होती, लेकिन ये इस ख़ानदान की जितनी सेक्रीफाइसेज हैं फॉर द कंट्री, नॉट फॉर देयर देमसेल्व्स, इसलिए आवाम चाहते हैं। और इंदिरा गांधी ने क्या नहीं किया, आप बताइए। इंदिरा गांधी की एग्रीकल्चर का जो रिवोल्यूशन हुआ है, ये इंदिरा गांधी की देन है। तो कांग्रेस ने हमेशा मुल्क के डेवलपमेंट की तरफ देखा, अपनी तरफ नहीं देखा। और राहुल का जहाँ तक है, उसमें सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए। लेकिन अब चारों तरफ से मीडिया की कुछ तो है, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी जी। तो क्या है, आज चारों तरफ से जो एक कहना चाहिए यलगार है और हमले हो रहे हैं, मीडिया के भी, आपके ऑडियो विजुअल के भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी। वो क्यों भाई, जब उनमें कुछ है ही नहीं तो आप उनके पीछे क्यों लगे हुए? इसका मतलब है ही इज़ ए स्ट्रॉन्ग लीडर, उनकी इज्जत है, अहमियत है, और सबसे बड़ी बात कि लोग दिल से मोहब्बत करते हैं, इसलिए लीडरशिप होती है। लीडरशिप सिर्फ कुर्सी की नहीं होती, लीडरशिप आवाम की होती जो चलती बहुत दिनों तक। मोहिसना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस की सेहत उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी सुधरे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
तो ये थी मोहिसना किदवई। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। मुंबई में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का निधन। लंबे समय से बीमार थे बाला साहब ठाकरे। 3:30 पर ली अंतिम सांस। बाल ठाकरे के निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर। पीएम के घर बीजेपी के नेताओं का डिनर कार्यक्रम रद्द। दिल्ली में संपत्ति विवाद को लेकर शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा और उसके भाई के बीच गोलीबारी, गोली लगने से दोनों भाइयों की मौत। इलाहाबाद में बुजुर्ग दंपति की हत्या, संपत्ति को लेकर हत्या की आशंका। पुलिस कर रही है रिश्तेदारों से पूछताछ। देहरादून पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने की अहम बैठक। राज्य में पुलिस सुधार और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश। सीएम ने दी पुलिस कप्तानों को खुली छूट। बिजनौर में पुलिस जीप और कार की टक्कर। हादसे में पुलिसकर्मियों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। रुड़की में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे और हुआ पथराव। कई घायल अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी में प्रेमी जोड़े ने मौत को गले लगाया। शादी से घरवालों के ऐतराज पर दोनों ने खाया जहर। वाराणसी के हुकुलगंज इलाके में नदी किनारे मिली लाश। नहीं हो सकी शव की शिनाख्त। पुलिस को हत्या की आशंका। और गाजियाबाद में चाचा भतीजे ने मिलकर किया पड़ोसी की बेटी का अपहरण। अगवा करने के बाद 10 लाख के लालच में मार डाला।
नमस्कार, फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव और मैं हूं रीना खान। शुरू करेंगे समाचार फटाफट।